दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों केमिस्ट्री की दुनिया में आपका फिर से पुनः एक बार मैं आशीष सर आपको स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आपको बता दूं मेरे भाई साहब कि हमारी केमिस्ट्री की जो क्लासेस थी, कक्षा 10 की जो सेशन ले रहा था, हम लोगों ने उस वीडियो में एक ही चीज तक बात कर पाए थे कि सर उत्पाद क्या होता है, अभिकारक क्या होता है, यही तक हम बात कर पाए थे। लेकिन आज का ये जो लेक्चर होने वाला है फिर से उसी में एडिंग होने वाला है। उसके आगे से हम लोग कैसे कवर करेंगे, कक्षा 10 वाले अपने कमर को बांधेंगे और कसेंगे। और आपको मैं बताऊं मेरे भाई साहब, आप लोग अगर अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरे साथ लग के पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आने दूंगा, इतने मेरी दावा है। तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस में। आइए हम लोग जानते हैं कि भाई साहब होती क्या है केमिस्ट्री, कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बड़ी ही बेवफा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बड़ी ही बेवफा, और रात को पढ़ा दिन को सफा। दोस्तों यही होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ। मेरे भाई साहब शाम को पढ़ते हैं लेकिन सुबह सवा हो जाते हैं, लेकिन आपका ये दोस्त, आपका ये यार आपको पूरा बताने का क्या करेगा। मेरे भाई साहब हम लोगों ने एक ही चीज तक बात कर पाए थे कि अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, यही तक हम वीडियो में बात किए थे। अब उससे अगला आज का ये वीडियो होने वाला है, उससे अगली बातें होने वाली है। तो जरूर अपने भाई तक सबसे पहले इस सेशन को क्या करेंगे भाई साहब, एक ही चीज मैं आपसे मांगता हूं, शेयर, और दूसरा मांगता हूं लाइक। इसके सिवा मैं आपसे कुछ नहीं मांगता भाई। ये मेरा क्या है भाई साहब, आप अगर इतना ही प्यार मुझे दे रहे हैं तो मैं भाई साहब आपको इतनी मेहनत करता हूं वीडियो बनाने में और आपको समझाने में। मेरे भाई साहब सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपसे एक ही चीज चाहूंगा मेरे भाई से और मेरी बहन से, कि एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे और जितने भी लोग मेरे क्लास को प्रॉपर देखते हैं एक बार लाइक कर देंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है। आइए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इतना ही काम तो बिन बताए कर देते हैं भाई, क्योंकि आप मेरे एकदम कह सकता हूं आपको भाई की तरह प्यार करता हूं, लेकिन पास में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई साहब, मैं आपके निगाह में होना चाहिए बस। आइए हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी। जैसे हम अगर रिएक्शन की बात कर लेते हैं, कल जब हम लोग पढ़ रहे थे कि अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, यही हम बात कर रहे थे। हम लोग रिएक्शन की आज थोड़ी बातें करेंगे। रिएक्शन की बात करने के बाद हम एक ही चीज समझेंगे कि भाई साहब आपके एग्जाम में आ जाएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में आता है और हर वर्ष ये क्वेश्चन आता है कि रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं। क्या होता है भाई साहब, रासायनिक समीकरण। आपके अगर आ जाए क्या रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, मान के चलो ये आपके क्वेश्चन आ गया मेरे भाई। इस क्वेश्चन को हवा में मत लीजिएगा मेरे भाई साहब, ये 2025 में आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आना ही तय है। आप समझिए कि रासायनिक समीकरण सर क्या होता है। अब रासायनिक समीकरण बोला जाए तो केमिकल इक्वेशन। अब भाई साहब रासायनिक समीकरण के लिए हमें किन किन तथ्यों की जरूरत पड़ती है, हम कैसे कह दें कि सर ये रासायनिक समीकरण होता है, हम एक एक पे बात करेंगे, बस आप बने रहें भाई। अगर मैं रिएक्शन की बात कर लेता हूं, रिएक्शन कराने की बात करता हूं, मैं अगर मान लूं को क्या है, मान लिया भाई Zn ले लिया, जिंक ले लिया। अब इसकी क्रिया क्या करा दिया भाई, H2SO4 से करा दिया। किससे करा दिया सर, H2SO4 से करा दिया। जब इसकी रिएक्शन होगी, जब हम लोग क्रिया कराएंगे तो बंद क्या आ जाएगा मेरे भाई साहब, ZnSO4। ZnSO4 बच क्या गया मेरे भाई साहब, ZnSO4, तो बचा क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हम लिख देंगे भाई साहब, ये होता है हमारा रिएक्शन। सर ये क्या होता है, ये रिएक्शन तो हो गई सर भाई साहब, इसे मैं आपको बताया था, ये होता है हमारा क्या, अभिकारक। क्या होता है, अभिकारक। और ये बनता क्या है, उत्पाद या प्रतिफल। यही मैं आपको बताया था पहली बारी अपनी वीडियो में। जितने भी अगर नहीं देखे हैं जरूर एक बार उस वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको हर बातें आपको समझ में आए मेरे भाई साहब। आइए, अभिकारक सर उत्पाद, इतना ही चीज आपको मैं समझाया था। मान के चलो एक रिएक्शन और हम लेते हैं, क्या लेते हैं भाई साहब, Mg+O2। जब इसकी हम लोग क्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या भाई साहब, 2MgO। यही हमारा बनेगा मेरे भाई साहब। आप कहेंगे हाँ सर यही बनने वाला है। मेरे भाई साहब रिएक्शन को हम लोग समझेंगे, ये होता क्या है भाई साहब, दो ही चीज से हम इसे निरूपित कर सकते हैं। अगर हम बोला जाए हमारे इस समीकरण को, हमारे आपको एग्जाम में आता है, इसी तरह आपको लिखना है सिर्फ।
क्या लिखना है भाई साहब, ऐसे तो लिखना नहीं भाई साहब। हमें समीकरण लिखने के लिए कितने चीजों की जरूरत होती है, सिर्फ 2 चीज की। अब वो 2 चीज क्या क्या है ये जानिएगा थोड़ा, आइए ये जान लेते हैं। फिर हम लोग जानते हैं कि जब रासायनिक समीकरण को हम रिएक्शन कराते हैं तो परिवर्तन क्या क्या आता है। आप जब भाई चावल बनाते हैं, भात से चावल बन जाता है तो परिवर्तन हो जाता है ना भाई। तो उसी तरह हम भी परिवर्तन आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि रासायनिक समीकरण को हमें कितने ऐसे रासायनिक समीकरण हमें बनाना कैसे है, होता क्या है, ये आप समझने का जरूर प्रयास करें। भाई साहब रासायनिक समीकरण में सिर्फ 2 ही चीज काम करते हैं। कौन कौन से काम करते हैं सर? एक का नाम होता है क्या, संकेत। क्या नाम होता है? संकेत। और दूसरे का नाम क्या होता है भाई साहब? सूत्र। क्या नाम होता है? सूत्र। सर संकेत क्या होता है, सूत्र क्या होता है, ये तो मुझे थोड़ा बता दे। भाई साहब मेरे क्लास में है तो आपको पूरा हमें बताने का जरूर कष्ट करूंगा। भाई साहब जैसे क्या होता है, ये क्या है भाई साहब, मैं लिख दिया क्या, हाइड्रोजन ना, तो आप तुरंत बता देंगे सर हाइड्रोजन को X कहते हैं। मैं आपसे कह दूं कि भाई साहब ऑक्सीजन, तो आप तुरंत मुझे बता देंगे कि ऑक्सीजन को सर O कहते हैं। मैं आपसे कह दूं नाइट्रोजन, तो आप क्या कह देंगे भाई साहब, क्या कह देंगे कि नाइट्रोजन को सर N से प्रदर्शित करते हैं। तो भाई साहब इसको हम लोग कहते हैं क्या, संकेत। क्या कहते हैं? संकेत। भाई साहब आपसे अगर मैं पूछ लूं, आपको अगर मैं बताऊं भाई साहब, आपसे कहूं ये क्या है सर, HCl। भाई साहब ये HCl क्या है? HCl हमारा एक सूत्र होता है। सर ये क्या होता है? H2SO4 क्या होता है? भाई साहब सूत्र होता है। जैसे ये हमारा हाइड्रोजन का प्रतीक है, ये हम कह सकते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हमारा होता है सूत्र, और ये हमारे होते हैं क्या भाई साहब, प्रतीक, बोला जाए संकेत। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अगर जब भी आ जाएगा समीकरण को, सॉरी रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो आप लोग चुटकियों में लिखेंगे कि रासायनिक समीकरण उसे कहते हैं जिसमें संकेत तथा सूत्र दोनों होता है, उसे हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे ये जानेंगे थोड़ा। यस एकदम सिंपल सिंपल हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो भाई साहब केमिस्ट्री की दुनिया में मुझे जरूर बताइएगा कहां पे आपको दिक्कत आ रही है। रासायनिक अपक्रिया में हम लोग उत्तर की बात करेंगे तो ऐसे लिखेंगे थोड़ा सजा के, ताकि एग्जामिनर भी हमारा खुश हो जाए। रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके क्या भाई साहब, उनके संकेतों एवं सूत्र, उनके संकेतों एवं सूत्र की सहायता से लिखना ही, क्या भाई साहब, लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण में हमें कितनी चीज की जरूरत पड़ेगी भाई साहब, एक चीज की जरूरत पड़ेगी संकेत की, और दूसरा की बात हम करेंगे तो सूत्र की। अगर ये दोनों चीज हैं तो आप लिख सकते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो आप लोग एकदम आराम से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। किस किस को डिफिनेशन कठिन लगी एक बार जरूर मुझे बताने का कष्ट करेंगे, ये हमारा होता है रासायनिक समीकरण। अच्छा सर
रासायनिक समीकरण ये होता है, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं भाई। अगर हम लोग करेंगे Zn प्लस H2SO4 से हम लोग रिएक्शन अगर करा देते हैं तो बनता क्या है, ZnSO4 प्लस H2। यस, यही हमारा होता है क्या भाई साहब, रासायनिक समीकरण। सर रासायनिक समीकरण तो हो गया, अब इससे हमें यह पता चलता है कि सर ये तो हमारा क्या हुआ, रासायनिक समीकरण हुआ। अब सर रासायनिक समीकरण भी दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं भाई साहब, रासायनिक समीकरण भी दो प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण, एक को कहा जाता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। हम आपको बताएंगे कि भाई साहब इसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहें या इसको असंतुलित रासायनिक समीकरण कहें। इससे पहले आपको बता दूं कि संतुलित को कैसे पहचाने, असंतुलित को कैसे पहचाने, तब आप समझ जाएंगे कि संतुलित क्या होता है, असंतुलित क्या होता है। आइए हम जानते हैं थोड़ा, इतने तो आप चीज समझ चुके हैं, समझदार हैं। चलिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था रासायनिक समीकरण को समझना। यस, आइए हम लोग देखते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार। क्या देखेंगे, रासायनिक समीकरण के प्रकार। अब सर रासायनिक समीकरण के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण, और दूसरा हमारा क्या होता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब हम आपको बताएंगे कि संतुलित को कैसे पहचाने, असंतुलित को कैसे पहचाने, ये हम बात करने वाले हैं। तो आपको पता चला क्या सर कि समीकरण भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, संतुलित, असंतुलित। अच्छा, आइए हम थोड़ा जान लेते हैं कि संतुलित क्या होता है, असंतुलित क्या होता है, फिर हम उसके बाद अगली बात अपनी करेंगे। जैसे बात हम कर दें H2 प्लस O2 की हम बात कर दें तो बनेगा क्या भाई साहब, यही चीज बनेगा ना भाई साहब, H2O, यही बनेगा। आप कहेंगे हाँ सर यही बनेगा। क्या मैं अगर यहां पे 2 लगा दूं, क्या लगा दूं भाई साहब, 2 लगा दूं, तो भाई साहब यहां भी हमारा हो जाएगा क्या, 2। अब बना क्या सर, 2H से हम जब रिएक्शन कराते हैं तो बनता क्या है, 2H2O। सर आप ये मुझे बताएं ना कि सर संतुलित है या असंतुलित, ये मुझे बताएं भाई, यही मैं आपको बताने ही आया हूं। यस, इसको हम कहते हैं क्या भाई साहब, देखेंगे इसको हम लोग क्या कहते हैं, दायां या बायां आप लिख सकते हैं। देखिए जैसे मान लो इधर मैं खड़ा हूं, ये मेरा क्या होता है, ये मेरा है क्या, ये है क्या भाई साहब, एक को कहा जाता है दायां, एक को कहा जाता है बायां। हम लोग इसे क्या लिखेंगे, दायां, ये हमारा होता है बायां पक्ष, और ये हमारा होता है दायां पक्ष। देख लें भैया, ये हमारा होता है दायां, ये होता है बायां, ये होता है दायां, ये होता है बायां। समीकरण में 2 ही पक्ष होते हैं, एक दायां होता है, एक बायां। इतनी चीज तो आप समझ चुके होंगे भाई, इतना तो आप जान चुके होंगे। अब हम जानते हैं थोड़ी, जैसे इसके आगे अगर कुछ चीज लिखा है, कुछ वर्ड लिखा है, तो हम लोग ये जानेंगे कि सर समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, परमाणु संख्या क्या होती है, सर परमाणु क्या होती है। इससे पहले हम ये चीज जानेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि सर संतुलित कैसे करें, असंतुलित कैसे करें। अब संतुलित मतलब दायां पक्ष भी बराबर रहे और बायां पक्ष, जब दोनों पक्ष बराबर रहेंगे। मान लो अगर इधर हम देखें तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है भाई साहब, यहां पे देखेंगे, समझा ही देता हूं। देखिए बात हम करते हैं, जैसे लिखा है 2H2 ना, क्या लिखा है भाई साहब, 2H2 ना।
भाई साहब ये हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन क्या है 2, लेकिन उससे पहले क्या लगा है, उससे पहले लगा क्या है भाई साहब 2 ना, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 4 है। ऑक्सीजन की बात कर लूं तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2 है। अब इधर बात कर लेते हैं भाई साहब, ये बताएंगे मुझे आराम से। यहां पे बात करूं तो भाई साहब ऑक्सीजन मतलब यहां पे जो वर्ड लगा रहता है ये दोनों पे सेम काम करता है। ऑक्सीजन की बात कर लेता हूं यहां पे तो है 2, और हाइड्रोजन की बात कर लेता हूं तो 2 दूनी 4। हाइड्रोजन की बात कर लेता हूं तो 2 दूनी 4, क्योंकि 2 और 2 होता है 4। यस भाई साहब। अब इधर भी ऑक्सीजन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 4, हाइड्रोजन कितना है 4, ऑक्सीजन कितना है 2। तो मुझे यह पता चला कि सर इसको हम लोग कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब बात हम कर लेते हैं, अगर यहां पे 3 हो जाता, यहां पे 4 हो जाता, तो असंतुलित रासायनिक समीकरण हम लोग आराम से उसे कह देते। तो संतुलित असंतुलित एकदम पहचानना एकदम आसान है भाई, कुछ दिक्कत ही नहीं, कुछ परेशानी ही नहीं है। यस, आइए अब इससे आगे थोड़ी बातें हम लोग करते हैं। यस, अभी आपको बताया जाएगा कि संतुलित समीकरण की परिभाषा हम लोग कैसे लिखेंगे, असंतुलित की कैसे लिखेंगे। यस, एक एक पे हम लोग बात करेंगे। चलिए, जब संतुलित की बात कर लेते हैं तो थोड़ा संतुलित की बात ही कर ले, लेकिन उससे पहले थोड़ी हम जान लेते हैं कि भाई साहब क्या होता है परमाणु संख्या। यस, क्या होता है सर परमाणु संख्या क्या होता है। इससे पहले अगर ये जान लेंगे तो आप रासायनिक समीकरण को आप अपनी चुटकियों में हल करेंगे, एकदम चुटकियों ऐसे बजाएंगे, कहेंगे भैया ये है, ये संतुलित है या असंतुलित है, आप खुद ही बताएंगे ये वाला संतुलित है ये वाला असंतुलित है। आप ऐसे बताएंगे जब आप जान लेंगे कि परमाणु संख्या को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। जैसे लिख दूं H2, क्या लिख दिया भाई H2। अब आपको पता है ना कि हाइड्रोजन का क्या होता है भाई साहब, एक होता है ना भाई साहब। अच्छा, हाइड्रोजन का एक होता है, लेकिन यहां पे लगा क्या है 2 ना, तो भाई साहब हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी हुई भाई साहब 2, कितनी हुई 2। अब जैसे बात कर लेते हैं इसी तरह हाइड्रोजन था भाई साहब, ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। यस, ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन होता कितना है भाई साहब, अरे ये तो मुझे बताए मेरे भाई साहब ऑक्सीजन का मान क्या होता है। आप बताएंगे ऑक्सीजन का मान सर 8 होता है। लगा क्या है, लगा क्या है 2 ना, तो 2 से इंटू करा देंगे तो भाई साहब हो जाएगा 8 दूनी 16, बोला जाएगा भाई 16। अब जैसे आपसे लिख दिया जाए 3Na, तो भाई साहब ये बताएंगे सर सोडियम कितना होता है। इससे पहले मैं आपको 1 से 20 तक पीरियोडिक टेबल आपको रटाया था, आपको बताया था भाई, उसको जाके जरूर देख लेना। अब लिखा है सोडियम, से सोडियम होता है 11, कितना होता है 11, लेकिन उससे पहले लगा क्या है भाई साहब 3 ना, तो लगा देंगे 3 तो हो जाएगा 33। इस तरह हम लोग फाइंड करके बताएंगे कि हमारा होता क्या है। अच्छा, जैसे एक बात और मैं लिख दूं 4N2 लिख दिया, कितना लिख दिया भाई 4N2 लिख दिया। सर इसकी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ये तो मुझे बताएं भाई। भाई सबसे पहले हमारा नाइट्रोजन का कितना होता है ये तो मुझे बता के चले, नाइट्रोजन का कितना होता है। अरे दादा भूल गए क्या, 7 होता है। कितना होता है 7 होता है, लेकिन लगा क्या है ये 4 है सर, ये 2 भी है सर। इसको हम लोग कैसे करें मेरे भाई साहब, 4 में 2 का इंटू करेंगे तो हो जाएगा 8 ना, क्या हो जाएगा 8 ना। अब इनका इंटू करेंगे तो हो जाएगा 56। इसको मैं लिख सकता हूं भाई साहब परमाणु संख्या अगर इसका निकालो तो ये हो जाएगा 56। आप खुद समझदार हैं भाई, अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हैं, इतना नहीं समझ पा रहे हैं, तो भाई आपसे विनम्र निवेदन चाहूंगा कि एक बार पुनः फिर से इसे देखिएगा, आपको पूरी समझ में आएगी। और ऐसा है नहीं भाई साहब, इतना तेजी तो मैं आपको समझा नहीं रहा हूं कि आपको समझ में ना आए, पूरी एक एक बात आपको अच्छे से बताने का जरूर मैं कष्ट कर रहा हूं। यस, आइए चलिए हम लोग थोड़ा संतुलित के बारे में जान लेते हैं। अब इतना तो बात आप लोग जान चुके हैं। जिस उत्तर की बात करते हैं, जिस समीकरण में
संतुलित की बात कर देते हैं तो दो ही पक्ष होता है, एक दायां एक बायां। जिस समीकरण में दोनों पक्ष बराबर होता है, जिस समीकरण में दोनों पक्ष बराबर होता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जिस समीकरण में दोनों पक्ष बराबर होता है उसे हम रासायनिक उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। और जिसमें ना बराबर रहे उसे असंतुलित कहते हैं। जैसे सर अभी आपने तो बताया था कि सर संतुलित को कैसे हम लोग करें। जैसे भाई आप खुद ले लें, भाई H2 ले लें प्लस Cl2 ले लें। यस, क्या ले लिया भाई, H2 ले लिया, Cl2 ले लिया। अब इससे हम लोग जब क्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या सर मेरे भाई, एक ही चीज बनेगा। क्या बनेगा, 2HCl। क्या बनेगा सर, 2HCl। सर 2HCl क्या होता है? अरे भाई साहब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही तो लिखा हूं, ये क्या लिख दिया, ये क्या लिख दिया भाई साहब, यही चीज लिखा भैया, कोई दिक्कत नहीं। बस भैया आप समझते रहिए, आपको मैं समझाने ही आया हूं। अब हम बात करते हैं क्या इसमें बराबर है। अगर हाइड्रोजन की बात कर देता हूं, यहाँ पे हाइड्रोजन की बात कर देता हूं तो भाई साहब क्या है 2, और क्लोरीन की बात कर देता हूं तो है क्लोरीन की 2। ये भी हाइड्रोजन भी 2, क्लोरीन भी 2। यस, अब अगर इसके आगे आ जाता है, कोई वर्ड आगे आ जाता है तो हम लोग लिखेंगे हाइड्रोजन का ये भी इधर भी 2 है और क्लोरीन का इधर भी 2 है। तो हमें ये भी पता चला कि भाई साहब अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहां भी 4 हो रहा है और यहां भी 4 हो रहा है। क्या 4 और 4 बराबर है मेरे भाई साहब? उधर भी 4 आ रहा है, इधर भी 4 आ रहा है। इससे हमें यह पता चलता है कि हमारा ये रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण है। ऐसे आपको समझना है कि संतुलित क्या होता है, असंतुलित क्या होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग संतुलित समीकरण आसानी से समझ चुके होंगे। आइए हम यहां पे असंतुलित की बात कर देते हैं। इसी में असंतुलित, यस असंतुलित की बात कर देते हैं जब दोनों पक्ष बराबर ना हो। बस कुछ नहीं करना है भाई साहब, वही डिफिनीशन रहेगी। जिस समीकरण में दोनों पक्ष बराबर ना हो उसे असंतुलित, यहां पे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब असंतुलित की एक बात कर लेते हैं थोड़ी। चलिए एक असंतुलित की हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी, ताकि आप समझ पाए असंतुलित क्या होता है। यस, जैसे बात कर लेते हैं भाई हम लोग उसी को बात कर लेते हैं H2 प्लस Cl2। यस, ये हमारे लिए भैया किए, अब बन क्या गया भैया HCl। क्या बन गया भाई साहब, HCl बन गया। भाई साहब हाइड्रोजन की यहां पे 2 है, क्लोरीन भी हमारा क्या है 2 है, लेकिन यहां हाइड्रोजन 1 है और क्लोरीन 1 है। क्या ये सर समीकरण संतुलित है? आप कहेंगे नहीं सर ये तो असंतुलित है। भाई साहब यही चीज आपको बताया हूं कि संतुलित क्या होता है, असंतुलित क्या होता है। यही चीज मैं आपको समझाने का कष्ट कर रहा था, यही चीज मैं आपको बताने का कष्ट कर रहा था। अब हम ये जानेंगे कि सर हम लोग संतुलित क्यों ही करते हैं इस समीकरण को। क्या सर अगर संतुलित ना किया जाए तो क्या सर संतुलित ना किया जाए तो क्या अच्छा नहीं लगेगा? मेरे भाई साहब कहते हैं कि भाई साहब एक हमारा फिजिक्स में एक केमिस्ट्री में एक नियम होता है जिसको कहा जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। वो कहता है आप रिएक्शन चाहे जितनी बार कराएं, खूब कराएं, चाहे जितना कराएं, भाई साहब रिएक्शन के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इधर भी बराबर रहेगा, इधर भी बराबर रहेगा। ये किसके कारण होता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण। द्रव्यमान संरक्षण नियम यही कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप चाहे जितनी बार रिएक्शन कराएं, मुझे उस तत्व में कोई इधर उधर की छेड़खानी नहीं चाहिए। इसलिए हम अपने समीकरण को संतुलित करना चाहते हैं।
संतुलित और असंतुलित, इसीलिए हम लोग समीकरण को अपने करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बेहतर लगी होगी, अच्छी लगी होगी। आज की हम लोग यहीं तक बात करने वाले थे। अब हम लोग कल समझेंगे कि सर ये जो समीकरण है इसे हम लोग कल सीखेंगे, समीकरण को संतुलित कैसे करें, समीकरण को फाइंड कैसे करें। हमें अगर समीकरण कोई दे दिया गया है, हमें असंतुलित है उसे संतुलित करना, संतुलित है उसे असंतुलित करना, मतलब छेड़खानी करना। ये कल की वीडियो हम लोग आपसे मिलेंगे, आपको बताएंगे और आपको समझाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको कैसे लगी, ये मुझे जरूर आप एक बार इस वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना कि हमें वीडियो कैसे लगी, और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मैं और उससे बेहतर क्या कर सकता हूं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देंगे। तो मिलते हैं कल की वीडियो पे, फिर इसी जोश, इसी उमंग, इसी उत्साह के साथ कल मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।